सो नाउ आईआरसीटीसी। अब काफी लंबे समय बाद हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। 627 रुपये 35 पैसे का शेयर। यहाँ पर आईआरसीटीसी ये है वो है, मोनोपोली है, वो सब कुछ कर वरा कर यहाँ पर खत्म हो चुका है आईआरसीटीसी। असल में देखें तो कोई यहाँ पर जो है आपको कोई उछाल देखने को मिल नहीं रही है। इन्वेस्टर्स जो नए थे वो बिल्कुल फंसे हुए हैं, जो पुराने निवेशक हैं वो बचे हुए हैं, जिन्होंने 600 रुपये 700 800 रुपये पर बाई कर रखा था या इवन 1000 तक बाई कर रखा था। उनका रिटर्न यहाँ पर बन रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। स्टॉक ऐसा भी नहीं कोई गिर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रुका हुआ है। क्या रीजन है इसके रुके होने के? क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, इसको जरा समझते हैं। तो रिटर्न के मामले में पुराने लोग ही जीत रहे हैं, नया आदमी तो भैया यहाँ पर जो है कुछ कमा नहीं रहा है। किसी ने अगर 1000 रुपये पर अभी स्प्लिट के बाद 1000 रुपये पर ले लिया होगा तो वो तो 50% लॉस इसमें ही चल रहा है। एक न्यूज़ और सब कुछ बर्बाद। वो न्यूज़ इसलिए थी, वो न्यूज़ इतनी भी बड़ी नहीं थी, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि सरकार यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है स्टॉक रिकवर नहीं है। क्यों नहीं हुआ? वैल्यूएशन का खेल है भाई। आप मोनोपोली रख कर कितना वैल्यूएशन दे देंगे? पिडलाइट की मोनोपोली इतनी हैवी है तो पिडलाइट को तो रिलायंस से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ना। तो वही एक बात आ जाती है, मोनोपोली आपको खींच कर यहाँ पर जो है ना माउंटेन पर नहीं पहुंचा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी, कि यहाँ पर पॉड होटल स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ये स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ये स्टार्ट कर रहे हैं। सब कुछ स्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पर पूरा डंप हो चुका है ये स्टॉक। अगर आप देखें तो मार्केट कैप, जब पिछली बार हमने बात करी थी, महीनों पहले बात करी थी, वो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप तब था। आज हम बात कर रहे हैं 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अब है, राइट। यहाँ पर जो पैसा कमा रहे हैं वो जो कॉल पुट में काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं। कैसे? वो यहाँ पर जो है ना वो आराम से यहाँ पर कॉल राइटिंग और वो वगैरह वगैरह स्ट्रेटजी बनाकर आईआरसीटीसी चलता है नहीं, धीरे धीरे वो प्रीमियम डाउन आ जाते, वो पैसा बना लेते। वो आज से नहीं चल रहा, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है आईआरसीटीसी के अंदर। पहले हम जब बात करते तो मैं कॉल ऑप्शंस और पुट की यहाँ पर जो है बात करता था, डेटा मैं आपको दिखाता था, वो डेटा सटीक बैठता था। अभी भी वो डेटा बहुत सटीक बैठता है, लेकिन वो क्या मतलब है? और स्टॉक का पी रेशियो अभी भी 53 है। ये इंडस्ट्री आपका ये 52 नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 30 के आसपास होना चाहिए। 30 के पास आपका इंडस्ट्री जो है वो होना चाहिए। उसके कंपेयर देखेंगे तो बहुत महंगा तो नहीं है ये स्टॉक। 53.43 का यहाँ पर जो है ना स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है। नंबर्स अच्छे आ गए Q4 के, तो फिर यहाँ पर जो है ना ये पी रेशियो ऑटोमेटिकली डाउन होता है नजर आएगा एडजस्टेड होने के बाद। तो फिर यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे। हो सकता है आईआरसीटीसी जो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है अभी, ये जो आपको एक पॉज देखने को मिल रहा है, पॉसिबल है वो पी रेशियो जो पहले महंगा था वो सस्ते होने का वक्त यहाँ पे जो है ना वेट कर रहा था, कि ताकि एक जगह पर स्टैंड रहें, कंसोलिडेशन में रहें, और वो पी रेशियो हर क्वार्टर में जो एडजस्टेड होकर नीचे आ जाए और बाय करने लायक बन जाए। आप समझ रहे हैं ना, अभी महंगा पी रेशियो है। अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छे आ गए यहाँ पर तो ये पी रेशियो एडजस्टेड होकर नीचे आ जाएगा, भले ही स्टॉक चले या ना चले, राइट। समझ रहे ना, तो वो नीचे हो जाएगा। तब यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन जो है अभी इस वक्त स्टॉक की, वो एकदम एडजस्टेड होकर एकदम राउंड फिगर में न्यूट्रल हो जाएंगी। तब यहाँ पर जो है ना कुछ एक्शन बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पर नेट सेल की बात करें तो भैया 918 करोड़ का यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर नेट सेल पहुंच गई है। 29 मई को आपका Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, तैयार रहिए। अगर यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे नंबर्स आ गए, बहुत अच्छे, जो कि एक्सपेक्टेड है, अगर आप यहाँ पर 2023 मार्च के जो एक एनुअल नंबर निकालें तो ऑलमोस्ट आपका जो नेट सेल है वो पिछले साल और उसके यहाँ पर जो है ना देखेंगे तो आपका 80% जंप देखने को मिलेगा। जब नंबर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि 80 से 90% नेट सेल में जंप देखने को मिला है सालाना। अगर आप देखेंगे ईयर क्वार्टर दर क्वार्टर तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ईयर बाई ईयर अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर तो आपको पता चलेगा कि यार 80% नेट सेल में कुल कमाई में जंप देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप Q3 तक के नंबर्स अगर आप जोड़ देंगे ना ये, तो आपको पता चलेगा कि वो बीट कर रहे हैं पिछले साल के ईयर के, मतलब जो पूरा एक साल में कमाई करी थी आईआरसीटीसी। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। तो सुस्ता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि मोनोपोली तो है।
वो आप किनारे नहीं रख सकते। लेकिन मोनोपोली ऐसा भी नहीं है कि मोनोपोली आपको जो है ना वो रिलायंस से ऊपर कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले लगता था ऐसे ही कि आईआरसीटीसी चलेगा, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें आईआरसीटीसी के अंदर तो एक जगह पर रुका हुआ है। हालांकि थोड़ा सा चार्ट जो है ना वो मार्च अप्रैल के महीने में ठीक हुआ है, लगातार तेजी यहाँ पर जारी है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर अगर आप 655 का जो लेवल है वो अगर निकलेगा तब यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। पॉसिबल है 730 रुपये तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिले, ये यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है जब आप पूरी स्टडी करेंगे तो आप समझेंगे कि पहले हाई पे बनाई गई थी, एक वक्त आईआरसीटीसी की बहुत बड़ी हाई पे बनाई गई थी मार्केट के अंदर, और नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम थे आईआरसीटीसी के। इसकी वजह से 10-10% का मूव आ जाता था, आप समझ रहे ना। उसमें क्या होता था, पैसा बन रहा था, जहाँ खरीदो आईआरसीटीसी में दूसरे दिन पैसा बनता ही था, मोटा पैसा बनता था। तो इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा था। अभी यहाँ पर क्या है, महंगापन था पहले, लेकिन अब वो घट कर यहाँ पर जो है ना पी रेशियो 53 का रह गया। पहले कहीं आपका 200 के आसपास का पी रेशियो था, आप समझ रहे। स्टॉक के अंदर गिरावट तो आई है, उसकी वजह से तो पी रेशियो डाउन है ही, लेकिन फिलहाल अगर इन लेवल से अगर बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। वो पी रेशियो जो 53 का है वो कहीं ना कहीं आपका 30 के आसपास का पी रेशियो जैसे ही होगा, वो यहाँ पर जो है आपके स्टॉक में जान लेकर आएगा कहीं ना कहीं। तो आप इसकी तैयारी करिए कि अब एक्शन कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर में आईआरसीटीसी के अंदर बन सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर्स अगर अच्छे आ गए इस बार, Q4 के नंबर देखिएगा, Q4 के नंबर अगर अच्छे आ गए तो आपका पी रेशियो एडजस्टेड होकर वो 30 के आसपास पहुंचेगा 1 से 2 क्वार्टर में, और यहाँ से फिर कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी के अंदर एक्शन बनेगा। तो इस बात पर ज़रा नज़र रखिए, मैं भी नज़र रखूंगा, यहाँ पर आप भी नज़र रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जो पॉज है वो अब ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं इसीलिए आईआरसीटीसी चलेगा, नहीं। वो एडजस्टेड, वो वैल्यूएशन सस्ती अब होती हुई नज़र आ रही है बस। अब नए निवेशक हैं तो वो क्या करें, देखिए आपने अगर आईआरसीटीसी लिया तो ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड है, बहुत ज़्यादा हैवी पी रेशियो पे आप ले नहीं रहे हो। अगर लिया है लेकिन आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये Q4 देख लीजिए, उसके बाद Q1 तो आपको देखना ही होगा वो पी रेशियो एडजस्टेड के लिए। तो इस पर नज़र रखिए। तो ख़राब नहीं है इन लेवल्स पर, लेकिन पॉज जो है ना वो आपको भी झेलना होगा थोड़ा सा, 1 से 2-3 महीने आपको देखना होगा, ये पॉज में बना रहेगा, तो ये भी आपको देखना होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।